औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज की इस कोचिंग क्लास में, हमारे आज की इस सेशन में MCQs के हवाले से, यानी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या आपके मारूजी सवालात या आपके वाइवो के हवाले से कैलेंडर को अक्सर टच किया जाता है। जो कैलेंडर हम अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, इस हवाले से मुख्तलिफ सवालात होते हैं, एब्रेविएशन के हवाले से भी और तारीख़ी नोयत के सवालात भी होते हैं। व्हाट इज़ कैलेंडर? टुडे, आज जो हमारा सेशन है वो आपका कैलेंडर के मुताबिक है कि कैलेंडर क्या है। उर्दू ज़बान में कैलेंडर के लिए तक़वीम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। कभी हो सकता है आपसे पूछे जाए, इसको तक़वीम कहते हैं, जंतरी भी कहते हैं। तक़वीम, जंतरी, कैलेंडर। तो कैलेंडर के हवाले से आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताता चलूँ, आपसे BC के हवाले से सवालात होते हैं। BC अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, कैलेंडर के हवाले से BC स्टैंड फॉर कि किस चीज़ के लिए ये स्टैंड करता है। तो ये स्टैंड करता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। क्रिस्ट मसीह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम के लिए क्रिस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसी निस्बत से ईसाई अपने जो सालाना प्रोग्राम है, जो उनका ईद का दिन है, जो उनका कौमी त्यौहार है, जो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है, उसके लिए ईसाई क्रिसमस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। क्रिसमस यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन। तो यहाँ पर बताना मकसूद है कि क्रिसमस यानी आपका BC, बिफोर क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले जो वाक़यात हुए हैं, हमारे पास जो मौजूदा तारीख़ है, उस तारीख़ को हम डिक्लेयर करने के लिए, वाज़े करने के लिए, किसी को बताने के लिए, कहीं पर लिखने के लिए, हम जो पहली नौयत की तक़वीम इस्तेमाल करते हैं, कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, उसको BC कहा जाता है। BC जितने वाक़यात ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले हुए हैं, उनके लिए BC का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। मसलन सिकंदर आज़म, आपका जो सिकंदर आज़म है, उसने 326, ये एग्जैक्ट तारीख़ है, 326 BC को हिंदुस्तान पर हमला किया। 326 BC को हिंदुस्तान पर सिकंदर काबिज हुआ, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 326 साल पहले यूनान से, एथेंस से सिकंदर निकला और एक आंधी की तरह आया, पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हुआ ईसा अलैहिस्सलाम के 326 साल पहले। उसके बाद हमारा एक कैलेंडर बनता है। ये जो कैलेंडर है, ये दुनिया का सबसे पहला कैलेंडर इस नौयत का है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से पहले जो वाक़यात आज हम तारीख़ में डिस्कस करते हैं, उनको हम BC से ज़ाहिर करते हैं। इसके बाद जब हमारे पास एक दूसरा कैलेंडर आता है, वो आपका AC है। AC भी कहते हैं, AD भी कहते हैं, दो एब्रीवेशन है। ज़्यादा जो मुस्तमिल है, ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है, वो AD कैलेंडर है। BC के बाद जो हमारा दूसरा कैलेंडर है, वो आपका ये AC या AD है। AC कहते हैं आफ्टर क्राइस्ट, आफ्टर AFTER, आफ्टर क्राइस्ट, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का जो कैलेंडर है, ईसा अलैहिस्सलाम के तौलद होने, पैदा होने के बाद जो कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है, उसको आफ्टर क्राइस्ट या AD फॉर स्टैंड फॉर ANO, ANNO, डोमिनी। इट इज अ ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है ANO डोमिनी। ANO डोमिनी को अगर हम अपने अल्फाज में इसको चेंज करते हैं, इसका तर्जमा करते हैं, तो इसका मतलब है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, हमारे आका का साल, हमारे आका के पैदाइश का साल।
इस कैलेंडर को एडी कैलेंडर को मिलादी कहा जाता है। मिलादी कैलेंडर, मौलूदी भी कहते हैं, मिलादी भी कहते हैं, ईस्वी भी कहते हैं। इसके लिए ईस्वी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, मिलादी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, मौलूदी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, यानी ईसाई दुनिया में या इस वक्त पूरी दुनिया में, यूरोप और अमेरिका और मगरिब में या हमारे यहाँ भी जो कैलेंडर राज है, जिसकी आज तारीख़ आपकी 6 तारीख़ है और ये महीना जो है जून का है और 2023, इसको कहते हैं एडी। यानी आपको आसान अल्फाज में बताता चलूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर आज तक 6 दिन हो चुके हैं, 6 महीने हो चुके हैं और 2023 साल हो चुके हैं। इस कैलेंडर को कहते हैं मौलूदी या मिलादी कैलेंडर। ये ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद शुरू हुआ और आज तकरीबन अप्रोक्सीमेटली तमाम दुनिया में ये कैलेंडर राइज है और इस कैलेंडर के ज़रिए इंसान, इस वक्त मौजूदा इंसान जो है वो अपने मामला तय करते हैं। इसके बाद आते हैं अपने इस्लामी कैलेंडर में। इस्लामी कैलेंडर फिर मुख्तलिफ नौयत का है। इसमें सबसे पहले जो आपका कैलेंडर है वो आपका BH है, BH इस्लामी कैलेंडर, BH स्टैंड फॉर बिफोर हिजरा, बिफोर BEFOR, बिफोर हिजरा, हिजरत से कबल, कबल अज हिजरत हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। कबल अज हिजरत, हिजरत से पहले के वाक़यात, यानी नमाज कब फ़र्ज हुई, नमाज कब फ़र्ज हुई, नमाज हिजरत से 3 साल पहले फ़र्ज हुई, कबल अज हिजरत। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौब अबी तालिब में कब कहते, 5 साल कबल अज हिजरत शौब अबी तालिब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, तो इसको बिफोर हिजरी कहते हैं। आजकल जो इस्लामी दुनिया में कैलेंडर राज है या मुसलमानों का जो कैलेंडर है उसको AH कहते हैं, AH आफ्टर हिजरत। आफ्टर, ये बिफोर हिजरा है, ये आफ्टर हिजरा है, जिसको आप हिजरी कैलेंडर कहते हैं। हिजरी कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर इस वक्त इस्लामी दुनिया में राज है और इसके लिए एब्रेविएशन के तौर पर AH का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और इस वक्त यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन हिजरत की उस दिन से लेकर आज तक 1444 साल हो चुके हैं। कितने साल हो चुके हैं? 1444 साल हो चुके हैं। और इसके अलावा आपका जो मौजूदा महीना ज़ुल्क़अदा जा रहा है उसकी आज तकरीबन 14 तारीख है। तो ये कैलेंडर के हवाले से सवाल आते हैं। हिजरी कैलेंडर के हवाले से पूछा जा सकता है कि हिजरी कैलेंडर का तायुन कब हुआ। हिजरी कैलेंडर का तायुन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में इस निस्बत से हुआ कि सहाबाए कराम ने तजावीज़ पेश की कि दीगर दुनिया के साथ जो हमारे मामलात हैं वो अपना कैलेंडर रखते हैं और हमारे कैलेंडर नहीं है। तो मुख्तलिफ तजावीज़ आई, मुख्तलिफ इसके लिए मजलिस मुशावरत मुनक़िद की गई, मुख्तलिफ लोगों से राय तलब की गई। मुख्तलिफ बाज़ ने कहा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से शुरू करते हैं कैलेंडर को, बाज़ ने नबूवत से कैलेंडर शुरू करने की बात की। लेकिन जो ज़्यादा राय आई और जिस पर इत्फाक हुआ वो हिजरत को बुनियाद बनाकर, पॉइंट बनाकर एक नया कैलेंडर शुरू किया गया जिसको हिजरी कैलेंडर कहा जाता है। तो ये वो सवालात हैं जो MCQs लेवल पर आपके मौरूज़ी या वाइवा में कैलेंडर्स के हवाले से जो है पूछे जा सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड पर दिया हुआ आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप बर वक्त मुतल्ला हो।